नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 91 से सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। सताजिदून अनकरीब तुम सब पाओगे आखरीना कुछ दूसरे लोग जो युरीदूना वो सब चाहते हैं कि या मनुकुम वो सब अमन में रहें तुमसे व या मनु और वो सब अमन में रहें कौमहुम अपनी कौम से कुल्लमा जब कभी रुद्दू वो लौटाए जाते हैं इलल फितनती फितने की तरफ उरकिसु वो सब ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं फ़ीहा उसमें फ़ाइन बस अगर लम यातज़िलूकुम ना वो सब किनारा कश रहें तुमसे वयुल्क़ू और ना वो सब पेश करें इलैकुम तुम्हारी तरफ अस्सलामा सुलह सलामती। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। सताजिदून वजद वजूद और मौजूद के लिए बोलते हैं हम। आखरीना उखरवी ज़िंदगी फ़िक्र आखरत और आखरी। युरीदूना इरादा मुरीद और मुराद के लिए इस्तेमाल होता है। या मनुकुम अमन ईमान और मोमिन के लिए इस्तेमाल होता है। कौमहुम कौम अकवाम कौमी यकजहती कौमियत। रुद्दू रद्द मरदूद और तरदीद के लिए। अलफितनती फितना व फसाद फितना अंगेज़ी और फतान। फ़ीहा फ़िलहाल फ़िलफ़ौर और फ़िल हकीकत। इलैकुम मकतूब इलै मुरसिल इलै अद्दाई इलल खैर। अस्सलामा सलामती और सलामत रहो। इन करीब तुम पाओगे कुछ दूसरे लोग। इस आयत में वही जिक्र है जो कि पिछली आयत में था कि ऐसे लोग जो अपनी कौम की वजह से लड़ना नहीं चाहते लेकिन वो कौम की वजह से मजबूर हैं, वो मैदान जंग में आ जाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि तुम पाओगे कुछ दूसरे लोग जो चाहते हैं कि वो अमन में रहें तुमसे और अमन में रहें अपनी कौम से। यानी मुराद ये कि ना तो वो तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं ना वो अपनी कौम के साथ लड़ना चाहते हैं, वो दोनों की तरफ से ही एक लिहाज से मसालहत चाहते हैं। अब उनके दिल में ये आ रहा होता है कि कभी उन्हें लग रहा होता है कि मुसलमान कौम जो है ना वो फातह हो जाएगी, फतह याब हो जाएगी, तो अगर हमारे इनके साथ ताल्लुकात नहीं बने होंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और कभी उन्हें लगता है कि ये जो दूसरी कौम है ये फतह याब हो जाएगी और इससे हमें ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे तो वो उनके साथ भी बना के रखना चाहते हैं। दूसरे अल्फाज में मुनाफिकाना तर्ज अमल है कि वो जिसके पास जाते हैं, जैसे हम आम तौर पे मुहावरा बोलते हैं चढ़ते सूरज को सलाम, वो दोनों के साथ ही ताल्लुकात को दुरुस्त रखना चाहते हैं ताकि जो भी कौम फतह याब हो या जिस कौम का भी डंका बजे वो उसका साथ दें। लेकिन क्या कहा गया है, जब कभी लौटाए बुलाए जाते हैं फितना अंगेज़ी की तरफ, यानी लड़ाई की तरफ, झगड़े की तरफ, फितना अंगेज़ी की तरफ, तो ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं उसमें, यानी वो उल्टे मुंह उसमें डाल दिए जाते हैं। बस अगर ना किनारा कश रही है तुमसे, यानी अगर ये तुमसे इसी तरह से लाताल्लुक़ होकर न रहें और तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं और ना पेश करें तुम्हारी तरफ सुलह सलामती की दरख्वास्त, यानी वो तुमसे बिल्कुल ताल्लुकात को पसे पुश्त डाल कर रहें और ना ही पेश करें तो और ना तुम्हारी तरफ कोई सुलह व सलामती का पैगाम भेजें, ना इस तरह की कोई दरख्वास्त भेजें, तो फिर उनके लिए क्या कहा गया कि वो क्या करें। या आगे करते हैं जो अगली अब यही आयत आगे जा रही है। अरबिक का वर्ड हमारे पास इस आयत में सिर्फ एक के इस पेज पे उरकिसु ऊंधे मुंह डाल दिए जाते हैं। बाकी वर्ड्स हमारे पास उर्दू के हैं, यानी ब्लैक है सारे और ब्लू हैं जो कि हमारे रिपीटेड वर्ड्स हैं। और ये पिछली आयत से इनका तज़किरा शुरू हुआ है कि जो मुनाफिकीन हैं जो लड़ाई में दोनों फ़ौजों को कौम की तरफ से मजबूर होते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन वो लड़ते इसलिए नहीं है कि उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि दोनों में से कौन सी कौम जो है वो आने वाले दिनों में उसकी मतलब सल्तनत चलेगी, उसकी हुकूमत चलेगी, उसका डंका बजेगा। तो वो दोनों कौमों के साथ जो है ना वो मसालहाती तर्ज़ अमल अपना इख्तियार करते हैं ताकि आने वाले वक्त में उनकी दोनों के साथ बनी हो और वो कोई भी इनको नुकसान ना पहुंचा सकें। उनकी बात हो रही है
کہ اگر وہ نہ تم سے کنارہ کش رہیں اور نہ ہی وہ تمہیں پیش کریں صلح و سلامتی کی درخواست، تو پھر ان کے لیے کیا کرنا ہے؟